नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की इतिहास की चर्चा करेंगे और दुनिया में और भारत में हरित क्रांति की जनक की चर्चा करेंगे। और जब भारत में हरित क्रांति आया तो इसका क्या प्रभाव रहा और लास्ट में इसके निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या हरित क्रांति के द्वारा लाया गया पीड़कनाशी और कीटनाशक दवाओं को उपयोग कर उगाए गए फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या अच्छे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो के अंत तक आप बने रहें, बहुत कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो है हरित क्रांति क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति वह समय था जब जो है नई प्रगति के परिणाम स्वरूप वैश्विक कृषि की उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। इस समय अवधि के दौरान नए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का निर्माण हुआ। रासायनिक उर्वरकों ने फसलों को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करना संभव बना दिया और परिणाम स्वरूप उपज में वृद्धि हुई। नव विकसित कीटनाशकों ने खरपतवारों को नियंत्रित किया, कीड़ों को नष्ट किया या रोका और बीमारियों को रोका, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। साथियों जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति था, इसमें अच्छे किस्म के बीज का जो है लाया गया और कई कीटनाशक फर्टिलाइज़र के उपयोग द्वारा जो है उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की गई। चलिए इसकी इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय अक्सर कृषि में रुचि रखने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 2007 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला। 1970 के नोबेल पुरस्कार विजेता बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत, मैक्सिको और मध्य पूर्व में अकाल से लाखों लोगों की जान बचाई। ये समय था जब बहुत अकाल पड़ा था, इसमें खाद्यान्न की बहुत सारा कमी हुई थी। तो जो है इस समय के भारत में भी इसका प्रभाव रहा। उसमें भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए, हरित क्रांति आना चाहिए। 1965 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने कृषि की स्थिति पर बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। इस प्रकार हरित क्रांति 1967 से 1978 की अवधि में मूल रूप से हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। भारत में हरित क्रांति जो है कब आया? 1967 से 1978 के बीच लागू की गई थी। इस स्तर पर जो है गेहूं, चावल पर भारी मात्रा में जो उत्पादन करना था, इसका लक्ष्य था। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में जो है इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे, हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए भारत में जो जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वही दुनिया में किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो मेथड है वो क्या है। तो हरित क्रांति में जो मेथड है वो पारंपरिक मेथड से अलग हो जाता है। पहले परंपरा से जो खेती करते थे उसमें जो है लाट कुड़ी से पानी पटाते थे, बीज का पुराना किस्म का जो है यूज करते थे, खरपतवार का जो कुछ आइडिया नहीं था, उसमें कुछ खास उर्वरक नहीं डाला जाता था, जिससे पैदा बहुत कम होता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जब आया तो इसमें विधियाँ बदल दी गई खेती करने का। जैसे बहुफसली प्रणाली, अब एक ही फसल के साथ और कई फसलें जो है उगाने लगा। और फिर बेहतर अनुवांशिक वाले बीज, जो बीज होते हैं हाइब्रिड किस्म का बीज बनाया गया। उचित सिंचाई व्यवस्था, जो सिंचाई के लिए था, पहले लाट कुड़ी से पटाते थे, मोटर से पटाते थे, बहुत सारी समस्याओं से जो है पटाते थे, खेत को सिंचाई करते थे, जिससे जो है ज़्यादा लोग उत्पादकता नहीं कर पाते थे, उत्पादन नहीं कर पाते थे। वही जो है सिंचाई के लिए जब जो हरित क्रांति आया तो सिंचाई का सुधार जो है अच्छा किया गया, हाइब्रिड बीज लाया गया, कीटनाशक और उर्वरक
जो कीटनाशक है वो पहले नहीं यूज किया जाता था, और बहुत सारे जो खेत में फसल उगता है उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जो फसल होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से जो उत्पादन बहुत कम होता था, तो उसे रोकने के लिए कीटनाशक और अच्छे फसल उगाने के लिए जो है उर्वरक दिया जाने लगा। आधुनिक मशीनें खेती करने के लिए, जो बड़ी लंबी दूरी पर जो है बड़ी एरिया में खेती करने के लिए हमें जो है अब मशीनों की सहायता लेना जो है शुरू कर दिए, जिससे जो है आसानी से जो है कम समय में ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती है। और कृषि क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया। जो क्षेत्र पहले थे, बहुत कम क्षेत्रों में पहले लोग फसल उगाते थे, उस क्षेत्र को जो है अब बड़ा कर दिया गया, जिससे जो है फसल और अधिक बोया जाने लगा और उगाया जाने लगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आधुनिक मशीनों का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे बहु फसल उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे कीटनाशक है, पिड़कनाशी है, फर्टिलाइज़र है और कई किस्म के जो है यहाँ पे बीज का यूज किया जाने लगा हरित क्रांति में। हरित क्रांति यही सब था। अब जो है इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो क्या था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्पादन में वृद्धि हुई, पूंजीवादी खेती होने लगा। जब ज़्यादा खेती होगा तो उसमें हम बेचेंगे, मार्केट में पैसा होगा। ग्रामीण रोजगार डेवलप हो गया, बहुत सारे लोग जो है खेत में काम करने लगे, सबको रोजगार मिल गया। खाद्यान्न का आयात होने लगा, मतलब आयात निर्यात जानते ही है। और उद्योगों का विकास हुआ, जो फैक्ट्री वगैरह है, छोटा मोटा फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो गया। और जब होता क्या है कि जब कच्चा उत्पाद जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे फैक्ट्री की जरूरी होता है, तो फैक्ट्री भी धीरे धीरे उद्योग भी स्थापित होने लगा। आर्थिक विकास हुआ, लोग जो है पूंजीपति होने लगे, पैसा बढ़ने लगा लोगों के पास। किसानों में जो है अच्छे सुधार आ गए उनके जीवन रहन सहन में। अब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में देखिए जो है कई प्रकार के दूसरे फसलों का भी जो है उपज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जैसे फूल की खेती, इसको पहले लोग नहीं ध्यान देते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए जो धान की रोपाई है, देखिए कितना लाइन बाय लाइन किया जाता था जब हरित क्रांति आया तब। ये सब सुधार किया गया, खेती कैसे किया जाएगा, खेत में क्या डाला जाएगा, ये सारे जो है किसानों को जो है जागरूक किया गया और जो है इस बात को सबको समझाया गया। अब देखिए क्या है कि 2005 में देखिए इसमें अंतर कितना का आ गया, उसी प्रकार से 2015 में कितना अंतर आ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जो है उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा है, उस पर हम लोग अब थोड़ी बात कर लेते हैं। बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन करने के अलावा हरित क्रांति इसलिए भी फायदेमंद थी क्योंकि इससे समान मात्रा में प्रयास के जो है इसमें क्या था कि प्रयास कम कीजिए और लाभ ज़्यादा उत्पन्न होता था, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा उत्पन्न होता था, जो फसलें थी ज़्यादा होता था। और इसमें क्या था, लागत कम होता था, बाज़ार में भोजन की कीमत कम हो गई, क्योंकि जब ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा मार्केट में कोई चीज़ आ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसका रेट कम हो जाता है, जिससे सभी लोगों के लिए जो है उपलब्ध हो जाता है आसानी से। समान मात्रा भूमि में अधिक भोजन उगाने की क्षमता हो जाता है। जब हाइब्रिड बीज होता है ना, तो उसको कम बोइएगा, ज़्यादा उत्पादन देगा। वही पहले हम लोग के एरिया में जो है बहुत सारा धान के जो पुरानी प्रजातियां हैं, जैसे चाइना है, आनंदा है और बहुत सारी यहाँ पे हमारे यहाँ धानें रोपी जाती थी, जो यहाँ के परंपरा से आता जाता था, जिससे जो है बहुत ज़्यादा फसल बीजें जो है खेत में डाली जाती थी और कम उत्पादन होता था। लेकिन अब जो है पैकेट बंद 2 किलो 4 किलो 6 किलो ऐसे लाता है और बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन हो जाता है। देखिए जो है पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि पर्यावरण में क्या है, पहले ज़्यादा एरिया में खेती करना पड़ता था तो कम उत्पादन होता था। अब कम ही क्षेत्र में जब उत्पादन करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, जिससे वन की कटाई हो गई और बहुत सारी चीज़ जो है पर्यावरण के लिए बच जा रहा है, जो भूमि है भूमि बच जा रहा है। अब क्या है कि हरित क्रांति से संबंधित मुद्दा की बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति जब आया तो इससे कुछ जो है नुकसान भी हुआ, जैसे प्रदूषण और मिट्टी का क्षरण। जो मिट्टी है, मिट्टी क्षरण होने लगा, बार बार उर्वरक डालने से जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप देखते हैं कि जब खेत में यूरिया डाला जाता है और डीएपी डाला जाता है तो खेत को उखाड़ देता है, खेत खराब कर देता है। तो ये सारी समस्या है। जल का प्रदूषण हो गया, जो कीटनाशक है, पिड़कनाशी है, उसको खेत में डालने से जो है पानी में चला जाता है बह करके किसी प्रकार से, और जल प्रदूषण हो रहा है। अशिक्षित किसानों बेरोजगार हो गए, जो
कि जो है अशिक्षित किसान है, जिसे आधुनिक टेक्निक का पता नहीं है, मशीन का पता नहीं है, तो उससे जो है वे अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं खेती से, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, जानलेवा बीमारी हो रहा है कई प्रकार के। जो खाद हम लोग अब उर्वरक के द्वारा उपज करके जो है खाते हैं, उसमें आप एक जैव आवर्धन होता है, जैव आवर्धन के होता है क्या कि जब हम खाद डालते हैं या कोई भी कीटनाशी डालते हैं तो जड़ों के द्वारा जो है उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद जो है वो फलों में, बीजों में चला जाता है, फसलों में चला जाता है, और उसको जब हम खाते हैं तो वो कीटनाशक चीज़ें या कीटनाशी चीज़ें जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होने लगता है, जो हमारे जो है हमारे अंदर जो है बीमारियां का कारण बन जाता है, और नई नई बीमारियां अब होना प्रारंभ हो गई है। किसानों के लिए बहुत हानिकारक हो गया है, ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। अब देखिए जैसे कीटनाशी है, ये सबसे जो है वायुमंडल प्रदूषण हो जा रहा है, कीटनाशक के द्वारा जो है ये फसल में चला जा रहा है, कि जो कीटनाशक फसल में चला जा रहा है, और हमें जो है कई प्रकार का बीमारी हो जा रहा है, जैसे दिमाग जो है, सिर दर्द हो रहा है, हेडक जो हो जा रहा है लोगों को, ये लंग्स में जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन के द्वारा, ये जल प्रदूषण हो जा रहा है, और जो है बहुत सारी समस्याएं जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन से भी उत्पन्न हुआ है। हमारा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा है, लेकिन नई नई बीमारियां भी बढ़ा है, जैसे जो है सांस की बीमारी हो गया, हृदय की बीमारी हो गया, जो ज़मीन के नीचे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, जो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदलते हैं, वो सारा ज़मीन धीरे धीरे जो है ख़राब होते जा रहा है। आप अपने और जो है आसपास देखे होंगे कि जब कीटनाशी जो है घास मारने वाला दवा जब खेत में डाला जाता है 2 साल 3 साल, तो अगले साल उसमें फसल कम होता है। ये सब बहुत सारी जो है आपको है, निष्कर्ष क्या अब निकला उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ग्रीन जो हुआ क्रांति, हरित क्रांति जो हुआ, उसका निष्कर्ष क्या हुआ कि हरित क्रांति ने बहुत सारे सकारात्मक काम किए, लाखों लोगों की जान बचाई है, और खाद्य फसल की पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन पर्यावरणीय गिरावट हरित क्रांति को खाद्य असुरक्षा की समस्या का समग्र रूप से अप्रभावी अल्पकालिक समाधान है। इसलिए खेती की अधिक टिकाऊ और पर्यावरणीय अनुकूल प्रणाली अपनाने की जरूरत है। विश्व को हरित क्रांति 2 की, देखिए जो हरित क्रांति आया वो खाद्यान्न में तो संपन्न बनाया, लेकिन पर्यावरण के लिए एक विकट परिस्थिति खड़ा कर दिया, यानी कि ये अल्पकालिक समाधान हुआ हमारे लिए, कि एक समस्या को तो ख़त्म किया लेकिन दूसरा समस्या उत्पन्न कर दिया। इसलिए अब हमें जो है हरित क्रांति 2 की ज़रूरत है, और एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी प्रणाली, खेती की प्रणाली की ज़रूरत है कि जो भविष्य की पीढ़ी है उसे बिना समझौता किए हमारी आवश्यकता को पूरी हो, यानी कि सस्टेनेबल हमें जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वैसी प्रणाली डेवलप करने की ज़रूरत है। अब जो है नीड फॉर सेकेंड जो है दूसरा रेवोल्यूशन आने की क्या जरूरी है, हरित क्रांति आने की जरूरी है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भारत में कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त निर्यात क्षमता है। दूसरी हरित क्रांति पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। गैर खाद्यान्न फसल को बढ़ावा देना चाहिए, वैश्विक बाजार के अवसरों में सुधार, ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार, और ग्रामीण सड़कों और विद्युतीकरण में सुधार करके जो है अब हमें जो है दूसरा हरित क्रांति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और भारत की भूमि भी अच्छी खासी है जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है, और हमें अब जो है अखाद्यान्न फसल जो है, गैर खाद्यान्न फसल है, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जैसे मसाला हो गया, जड़ी बूटी की बहुत सारी फसलें हैं, दवाइयाँ हैं, फूल है, ये सारी चीज़ें की हम लोगों को अब उगाने की ज़रूरत है, और इसके विश्व बाज़ार में भी मांग बहुत ज़्यादा है, जिससे जो है हमें अधिक पूंजी प्राप्त हो सके। अब जो है आपको लास्ट में यही कहूँगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ए बेस्ट सॉल्यूशन टू मोस्ट पॉपुलेशन, जो अधिक जो जनता बढ़ गई है, लोगों की संख्या बढ़ गई है, उसके लिए क्या ज़रूरत है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर है, हरित क्रांति की ज़रूरत है। जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और रही बात उर्वरक
तो उर्वरक से जो फसलें उगाई जा रही है वो अधिक मात्रा में हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए, आपको हरित क्रांति के बारे में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। अब जो है आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना जो है प्रश्न को कमेंट कीजिए, हम आपके उत्तर देंगे। और वीडियो को अंत तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।